जी नमस्कार, महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 डीपीआई को लेकर के कि वर्ग 3 डीपीआई में क्या अपडेट है साथियों। और दूसरा, जनजातीय कार्य विभाग की स्कूल चॉइस फिलिंग की 1 तारीख बढ़ गई है, मतलब आज 13 तारीख तक उनकी डेट बढ़ गई दोस्तों। चूँकि पोर्टल 11 से चालू होना था तो नहीं हो पाया था, वो लास्ट टाइम नाइट में हुआ था, इस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं कर पाए थे। सबसे पहली चीज़ तो मैं बात करूँ इस पर दोस्तों, तो ऐसे अभ्यर्थी जो सेकंड काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, सेकंड काउंस इसलिए बोलूँगा कि जो पहली में भाग नहीं ले पाए थे किसी कारणवश से, तो उन अभ्यर्थियों के लिए अंतिम अवसर देते हुए 10 से 12 अगस्त तक प्रक्रिया की गई थी दस्तावेज अपलोड करने की, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया दोस्तों। यानी वे अभ्यर्थी आज भी 13 अगस्त को साथियों 13 अगस्त को 3 बजे तक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, प्रोफाइल पंजीयन कर सकते हैं और साला विकल्प चयन कर सकते हैं। और आज ही दोस्तों आपको अभिलेखों का सत्यापन भी शाम को 7 बजे तक डीओ ऑफिस में कराना होगा। 2 दिन था, 12 और 13 को था दोस्तों डीवी, यानी कल था और एक आज था। पर आज भी अगर कोई प्रोफाइल पंजीयन कर रहा है तो आज भी उन्हें दोस्तों जो है डीवी करने का मौका मिलेगा। इतना अच्छा मौका मिला, मतलब 3 बजे तक तुम अपलोड करो, 7 बजे तक तुम जाकर के डीवी कराओ। तो ये एक अच्छा बेनिफिट मिला और इन अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की गई थी, आपने भी देख लिया, बहुत सारे अभ्यर्थियों का नाम शामिल था इसमें। अब आगे बात करते हैं दूसरा दोस्तों कि ऐसे अभ्यर्थी जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पारस्परिक सहमति से जो है एक दूसरे के विद्यालय को दोस्तों वो करने वाले हैं, तो उनके लिए भी सूचना क्रमांक 2 जारी की गई थी 10 तारीख को दोस्तों। तो इसमें ये बताया था कि उन्होंने 6 तारीख को जो स्पष्ट किया था, इसमें कैटेगरी सेम होना चाहिए, एससी से एससी होगा, एसटी से, अब उसमें गेस्ट फैकल्टी नॉन गेस्ट ये सब मैटर नहीं करेगा कि आप सिलेक्शन किस कैटेगरी से पाए हो, आप किस कैटेगरी के हो ये आपका ज़रूरी है दोस्तों। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में आप सबको 14 अगस्त कल दोस्तों, आज लास्ट डेट है, आज आप आज 13 अगस्त है, आज आप इसको रेडी कर लो, ठीक है। ये जो संयुक्त शपथ पत्र बनेगा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में, दोनों की पहचान पत्र के साथ में आपको आधार कार्ड के साथ संचालनालय में उपस्थित होना पड़ेगा। कब? 14 को। अब घोषणा क्या करना है, तो ये घोषणा का फॉर्म है, ये अपना यहाँ पर दोस्तों वो करेंगे, एड्रेस भरेंगे, यहाँ पर एक व्यक्ति का पूरा एड्रेस आएगा, फिर जिसके साथ आपने चाहा उसका दूसरे का जाएगा, यहाँ पे दोनों के सिग्नेचर होंगे। इसके अलावा दोस्तों ये बनेगा ना, ये स्टाम्प पेपर में बनेगा, ये शपथ पत्र है, साला सहित अभ्यर्थी क्रमांक 1 अभ्यर्थी क्रमांक 2, ये पूरा जो है उन्होंने स्टाम्प पेपर में बना देंगे। टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ लिखेंगे अभ्यर्थी 1 अभ्यर्थी 2 करके पूरी जानकारी आपके वहाँ पे वो टाइप कर देगा, कोर्ट वाला जो भी होगा, आप वकील के पास जाएंगे तो वो कर देगा। और यहाँ पे सत्यापन होंगे, दोनों के सत्यापन, ये नोटरी वोटरी वगैरह सारी चीज़ हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे लगता है 200 रुपये लेगा, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में 100 रुपये नोटरी वगैरह करने का उसका ले सकता है। तो ये आपको बनाना जरूरी होगा दोनों चीज़, घोषणा पत्र और ये एफिडेविट, ये नंबर 2 वाला जो एफिडेविट है और ये आपका घोषणा पत्र है जो कि आपको भरना है दोनों को। ये अलग अलग रहेगा और ये संयुक्त रूप से रहेगा दोस्तों, ये संयुक्त रूप से, अलग अलग एफिडेविट नहीं बनेगी, दोनों के एफिडेविट एक बनेंगे, दोनों को साथ रहना, दोनों को सिग्नेचर करना और भोपाल भी दोनों को एक साथ इकट्ठे होना है विद आधार कार्ड के साथ। तो ये आप लोगों को पता हो गया है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने बस एक बार रिमाइंड कराया कि आज आप लोग कंप्लीट करके और आज ही निकल जाइए भोपाल, क्योंकि बहुत लोग दूर दराज से, भाई अब कोई भिंड मुरैना से है या कोई बात करूं तो बालाघाट से या भोपाल जाना है, तो उससे नाइट भर का सफ़र करना पड़ेगा ट्रेन में, इसलिए बोला मैंने कि आज ये रेडी करके आज ही निकल जाइए। और कल 14 तारीख को बिल्कुल जो है आप लोग संचालनालय में जितना जल्दी हो सके, प्रथम पाओ जैसा, जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना फ़ायदा होने की, भीड़ बहुत लग जाएगी आपको, है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। और जो बच गए हैं, रह गए हो, आज 3 बजे तक कर ही लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब कोई थर्ड काम से नहीं होने वाली, अब सीधे भर्ती से बाहर हो जाओगे जो किसी कारणवश से शामिल नहीं हुए थे। तो ये अपडेट है दोस्तों डीपीआई में। और डीपीआई में साथियों वर्ग 3 का ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र वगैरह होगा ना, इसके बाद ही आगे की प्रोसीजर होने वाली है, तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आप लोगों को। अब दोस्तों जनजातीय कार्य विभाग की बात करूंगा, तो जनजातीय कार्य विभाग में आप सबको पता है 11 तारीख से स्कूल चॉइस फिलिंग होनी थी, लेकिन दोस्तों 11 को पोर्टल ओपन ना होने के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो गए, उनकी चॉइस फिलिंग नहीं हो पाई थी। 12 को हुआ, तो 12 के दिन दोस्तों एक साथ इतने सारे अभ्यर्थियों का जो है स्कूल चॉइस फिलिंग थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि जो ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, सर्वर प्रॉब्लम है, उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लेकर के हमने व्हाट्सएप पे मेल कर दिया था सर को, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया था कि एक दिन की डेट बढ़ाएं करके। एमपी ऑनलाइन में बहुत सारे अभ्यर्थी कल भोपाल भी गए हुए थे, तो एक दिन बढ़ाते 13 अगस्त 2026 कर दिया गया है। आज रात 11 बजे तक दोस्तों, 11:59 तक एक्टिव रहेगी। आप स्कूल चॉइस फिलिंग कर लें और कुछ मेरे को एसएमएस भेजना है, सर इस सितंबर तक बढ़े, अरे नहीं भाई, ये टेक्निकल ग्लिच है, ये ख़त्म हो जाएगा सब, ठीक है ना। वो टेक्निकल प्रॉब्लम वो ठीक कर देंगे, उसमें कोई बड़ी चीज़ छोड़ना है। तो ये इसे ग्लिच कहते हैं टेक्निकल, वो अगस्त से सितंबर लिखना
कर दिए, टाइपिंग मिरर है वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे एरर ठीक हो जाते हैं, वो ऐसा मिरर की तरह ही दिखता है उनको, इसलिए उन्होंने ठीक नहीं कर पाया, वो एरर है टेक्निकल, ग्लिच खत्म हो जाएगा सब। तो ये सब आप कर लीजिएगा। कैंडिडेट लॉगिन में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वो वगैरह आईडी पासवर्ड सब डालेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आएगा तो अपने स्कूल जितने भी हैं, अब वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको 400 स्कूल दिख रहे हैं और 300 दिख रहे हैं और किसी में 100 दिख रहे हैं तो भैया 100 वाले को 300 डालना ज़रूरी नहीं। भाई अगर कोई विज्ञान शिक्षक है, उसके ज़िले में 100 स्कूल है तो वो 100 ही फिल करेगा। जिसके इस ज़िले में 400 प्लस स्कूल खुल रहे हैं तो भैया कम से कम तुम 300 तो करो, भले पूरे 400 कर दो अलग बात है, पर 300 तो आपको करना ही पड़ेगा। मान लो किसी के ज़िले में 220 स्कूल खुल रहे हैं, हाँ तो आपको 220 डालना होगा, 300 कहाँ से लाओगे भाई, जितनी आपकी आईडी में बोलेंगे उतना ही लाना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ भी है। अब एक और प्रश्न है, कुछ लोगों का कहना सर मैं तो एसटी था या कोई भी कैटेगरी था, एससी था, ओबीसी था, मेरे तो अच्छे नंबर थे, मेरा ज़िला में मुझे मिलना था, मुझे तो धार दे दिया, अलीराजपुर झाबुआ दे दिया और मेरे से ये कम नंबर वालों को दे दिया। तो भैया देखो यहाँ पे ना एक चीज़ मैटर नहीं लगती। अगर किसी का सिलेक्शन अनरिजर्व से हुआ तो पता है जो टॉपर है अनरिजर्व है, ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर की सीट दिया है, जैसे किसी को दूसरे जिला भेज दिया है, खुद के ज़िले में हो सकता है अनरिजर्व की सीट ना होगी आपके ज़िले में, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे मतलब रोस्टर लगा है। देखो एक तो फीमेल और मेल। अब मान लो कि किसी ज़िले में 10 फीमेल की पोस्ट है और यहाँ पे 15 फीमेल सेलेक्ट हुई हैं, तो 5 फीमेल को बाहर भेजना पड़ेगा ना। अब ऐसे नहीं कह सकते कि सर मैं तो महिला हूँ, फीमेल कैंडिडेट हूँ तो मुझे क्यों भेज देगा। मेरे पास फ़ोन आए इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेल फीमेल से मतलब नहीं है, उनको डिस्ट्रिक्ट रोस्टर लगाया है। डिस्ट्रिक्ट रोस्टर के अंदर भी कैटेगरी लगी हैं, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस, अनरिजर्व, फिर उसमें गेस्ट फैकल्टी, नॉन गेस्ट फैकल्टी, सब कुछ लगाया है। मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें दिव्यांग कोटा जो भी जैसा है सब कुछ लगाने के बाद अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो हुआ है, वरना बाहर ही किया गया है। तो आप वो सब छोड़िए, मैटर करता ही सारी चीज़ें। दूसरी परसेंटाइल तो है ही है, पर डिस्ट्रिक्ट रोस्टर मैन होता है और उसके अंदर इस सारी चीज़ को लगाना थोड़ा सा ये टेक्निकल काम है और वो एमपी ऑनलाइन ही करता है। तो जय हिंद साथियों, आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। लेकिन 100% सैलरी के लिए जो लिस्ट बनाई जा रही है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज़रूर जुड़ जाना। हम अति शीघ्र एमपी हाई कोर्ट में केस करेंगे, इसके बाद देन सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाएंगे, इसलिए मेरे से जुड़े रहना और लगातार मैं अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूँगा। 100% सैलरी आपको मिलेगी और आप लोगों की जीत होगी। 100% भरोसा रखें न्यायपालिका पर। जब इतने लोगों को न्याय मिला तो आप लोगों को भी न्याय 100% मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट से कोई दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट दिक्कत नहीं करेगी, बात भी आपको पता है। तो बस तैयारी वहीं की, लेकिन सिमिलर ऑर्डर एक पास कराना होगा, इसके बाद ही आगे का स्टेप करने वाले हैं दोस्तों। मिलेंगे नए अपडेट्स हम नई वीडियो में, और किसी को कोई डाउट पूछना तो इंस्टाग्राम आईडी दी डिस्क्रिप्शन, फॉलो करें, मैसेज करें। जय हिंद। जय हिंद साथियों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर के। चूँकि साथियों पता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है दोस्तों, और ये पहला ऑर्डर नहीं है साथियों, ऐसे 8 ऑर्डर पास हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों ये फिलहाल अभी 31 जुलाई 2026 का रिसेंटली है पिटीशन 299/70 ऑफ 2026। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि सिंगल बेंच ने आदेश पारित किया है कि अब प्रोबेशन जो पीरियड है उसमें पूरा न्यूनतम जो वेतन है वो कंप्लीट मिलेगा, अब कोई 70, 80, 90 वाली कटौती नहीं होगी। जबलपुर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस विशाल भगत की बेंच ने 70, 80, 90 के नियम को खारिज करते हुए परीक्षा अवधि में कटे हुए वेतन की जगह पूरा 100% न्यूनतम वेतन देने का निर्देश दिया है। एरियर और ब्याज रोकी गई राशि का 6% वार्षिक ब्याज के साथ देना होगा। डिवीजन बेंच के ऐतिहासिक फैसले WA रिट अपील 2977/2025 को माना गया मुख्य धारा। डबल बेंच भी फैसला दे चुकी है, सिंगल बेंच भी इसमें फैसला दे चुकी है दोस्तों। आप जजमेंट को देख सकते हैं मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट वेबसाइट पर। साथ ही मैं बात करूं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश आने वाले हैं, और जनजातीय कार्य विभाग का आदेश अभी कुछ दिनों बाद आएंगे, क्योंकि उनका भी दस्तावेज वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है। तो साथियों आप सभी महाकौशल यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना, चूंकि हम लोग सभी मिलकर के अब जो है एक छोटा सा केस हाई कोर्ट में दायर करेंगे, क्योंकि इसमें 2 पिटिशनर रहेंगे, एक स्कूल शिक्षा विभाग रहेगा, दूसरा ट्राइबल डिपार्टमेंट चयनित अभ्यर्थी रहेंगे। और दोस्तों केस करने के बाद जब हाई कोर्ट से जैसे एक ऑर्डर पास कराएंगे, इसके बाद हम ले चलेंगे इसे सुप्रीम कोर्ट, और बहुत अच्छे जाने माने ऐसे वकील, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के जो जिनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप
प्रयास करिए और निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों इस उद्देश्य से मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वह ग्रुप केवल वे व्यक्तियों के लिए, वे चयनित अभ्यर्थियों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लड़ाई करना चाहता है, याचिका दायर करना चाहता है। इसका उद्देश्य ये, एक सरकार का जो 2019 का रूल है जिसमें 70 से 90% वेतनमान का जो राजपत्र लागू हुआ था, जिसे एमपी हाई कोर्ट द्वारा तो निरस्त कर दिया। लगभग 8 से 10 ऐसे ऑर्डर हैं जिसको निरस्त कर दिया, लेकिन एमपी सरकार पेमेंट नहीं दे रही है क्योंकि मामला वित्त से जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक भी सुनवाई नहीं हुई है। तो नवनियुक्त कर्मचारियों को ज्वाइनिंग डेट से 100% वेतन देने का जो ऐतिहासिक निर्णय पास किया है, जिसको लेकर के हम नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक भी इसी आदेश की सिमिलर जल्द से जल्द एमपी हाई कोर्ट में केस करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे और 100% वेतन, एरियर बैच सहित भुगतान हेतु प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत बड़ी है, मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम 10 से 11 अभ्यर्थी हैं जो इस कार्य को करने में जो है अपना योगदान देंगे। जैसे कोर्ट केस करेंगे तो आर्थिक सहयोग करेंगे, तो उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। वकील के पास 2 से 3 व्यक्तियों की टीम जाएगी जो उनसे डिस्कस करेगी केस में कैसे करना है, क्या करना है, वो वकील बताएगा। वो सारी जानकारी फिर हम जो पिटिशनर होंगे, जो अभ्यर्थी सहयोग करेंगे, हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। क्या होगा पूरा कानूनी पेज में आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ। तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लेकिन वही व्यक्ति ज्वाइन करना जो अभी डीपीआई में ज्वाइनिंग होने वाली है या जनजाति विभाग में ज्वाइनिंग होने वाली है और वो 100% वेतन चाहता है, मतलब स्टार्टिंग से 38,000 रुपये वेतन चाहता है। ऐसे अभ्यर्थी जुड़ना, वे अभ्यर्थी ना जुड़ना जो यहाँ पर देखें कि टाइम पास क्या चल रहा है, इस तरीके का काम बिल्कुल ना देखें। जिसको अगर अभी 25,000 रुपये चाहिए ज्वाइनिंग के समय, तो वो व्यक्ति ना जुड़ें, वे टीचर ना जुड़ें। जिसको अभी ज्वाइनिंग के समय लगभग 38,000 रुपये मंथली चाहिए स्टार्टिंग से, ऐसे अभ्यर्थी जरूर जुड़ जाना। क्योंकि देखिए कितना अंतर आ रहा है, आप खुद सोच के देखिए। और अगर हमारे प्रयास के लिए अगर हम कुछ आर्थिक सहयोग करके इस केस को जीत गए तो समझ लो आपका कितना का फायदा हो रहा है। 25 और 38 का डिफरेंस निकाल लेना मेरे भाई, ये स्टार्टिंग से डिफरेंस है। सोचना स्टार्टिंग से डिफरेंस 3 साल में कितना राशि का लॉस होगा, ये आप भी सोचेंगे और कैलकुलेशन करके देखना, समझ में आ जाएगा। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं सब लोग ज्वाइन कर लें। चूंकि अब आप लोगों के आदेश तो वैसे भी आने वाले हैं आजकल तक में, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आदेश को लेकर के हम हाई कोर्ट जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, और सारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी। और आप शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े हुए महाकौशल यूट्यूब चैनल से आपकी भर्ती जब से स्टार्ट हुई है, परीक्षा को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, आरसीई सर्टिफिकेट अपलोड कराना हो, बाद में फिर रिवाइज रिजल्ट आया उसको लेकर के, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर बार देखा आपने हम लोगों ने भोपाल गए, हमारी टीम ने काम किया, मैं अकेला तो कुछ नहीं किया, पर लोगों ने भरोसा किया, चैनल पे सही जानकारी दिए, सही गाइडेंस दिए, और आज उसके बलबूते आप लोगों को ये खुशी का वक्त मिला है। तो क्यों ना इस खुशी पर आप भी इंजॉय करें, लेकिन अपने हक के लिए जरूर लड़ें, ये कभी ना छोड़ें। 100% वेतनमान आपका हक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं, वकील साहब ने विश्वास दिलाया है कि हम जीत कर के आएंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा दोस्तों, मुश्किल से 1-2 सुनवाई में आप लोगों का केस क्लियर हो जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ जरूर ज्वाइन करें, वहाँ आपसे डिस्कशन होगा। लेकिन केवल वही ज्वाइन करना जिसको सहयोग करना है, जिसको 100% वेतन यानी 38,000 चाहिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, वही जुड़ना। बाकी लोग ना जुड़ें, ना ही यहाँ पर अपना समय बेकार करें। जय हिंद।